एक्सरसाइज 3.6 हम कर रहे थे। 3.6 में हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के 8 पार्ट हम लोगों ने किए थे और उसमें आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को फ्रैक्शन में दिया गया है अगर वेरिएबल हमारे पास, तो उसे हम कैसे लीनियर में कन्वर्ट करते हैं, लेट करते हैं। अब इसी के बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें 3 पार्ट है जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आपकी, और वर्ड प्रॉब्लम्स से सबसे पहले बेटा आपके पास है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाला क्वेश्चन। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का क्या फंडा है देखें, सुने ध्यान से। जब भी कभी आप नदी में या फिर टूवर्ड्स फ्लो ऑफ वाटर आप जब भी चल रहे हैं तो आपकी स्पीड ज्यादा तेज हो जाती है आपकी जो एक्चुअल स्पीड होती है उससे। और जब आप अगेंस्ट ऑफ द फ्लो चल रहे हैं, अगर फ्लो इधर है और आप इधर चल रहे हैं तो आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, सुने ध्यान से। आपकी एक स्टिल वाटर में, मतलब रुके हुए पानी में, एक लेक के पानी में आपकी स्पीड अगर 5 किलोमीटर पर आवर है, मान लेते हैं 5 किलोमीटर पर आवर है, तो आप उस एक्चुअल स्पीड से उस लेक में बोट रो कर सकते हैं। अब अगर आप डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, डाउन स्ट्रीम मतलब पानी के साथ साथ या नदी के फ्लो के साथ साथ, तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? आपकी स्पीड प्लस फ्लो की स्पीड दोनों प्लस हो जाती है। अगर मान लेते हैं फ्लो की स्पीड, जो नदी की स्पीड है, रिवर की स्पीड है, वो 2 किलोमीटर पर आवर है और आपकी स्पीड कितनी थी? 5 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में जो आपकी स्पीड होगी वो 5 + 2 हो जाएगी। 5 आपका स्पीड इन स्टिल वाटर प्लस स्ट्रीम का स्पीड, रिवर का स्पीड, फ्लो ऑफ द वाटर, दोनों प्लस हो जाएंगे। और अगेंस्ट ऑफ द वाटर जब आप चल रहे हैं, आप इधर चल रहे हैं और पानी इधर फ्लो कर रहे हैं, तो आपकी जो स्पीड होगी वो आपकी स्पीड माइनस फ्लो की स्पीड हो जाएगी। मतलब 5 - 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर आप पानी के साथ जा रहे हैं, फ्लो के साथ जा रहे हैं, तो आप 5 + 2 7 किलोमीटर पर आवर जाएंगे पर आवर। और अगर आप अगेंस्ट ऑफ द वाटर जा रहे हैं तो आप 3 किलोमीटर पर आवर जा पाएंगे, क्योंकि 5 - 2 हो जाएगा। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में आप जो भी स्पीड यूज करेंगे वो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की करेंगे, क्योंकि आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के बारे में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए आप क्वेश्चन क्या कहते हैं। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 10 किलोमीटर इन 2 आवर्स। जो रितु है उसका डाउन स्ट्रीम में 2 आवर्स में जो डिस्टेंस कवर किया वो गिवन है, और उसी बच्चे का अपस्ट्रीम में 2 आवर्स में जो डिस्टेंस कवर किया वो भी गिवन है। डाउन स्ट्रीम में वो 2 आवर्स में 20 किलोमीटर जाती है और अपस्ट्रीम में वो 10 किलोमीटर ही आ पाती है। तो अब क्वेश्चन देखें एक बार सभी बच्चे क्या कहते हैं। देखो, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। सॉरी, अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर है। एक बार बोर्ड पे देखें आप सभी बच्चे। हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका ये एक्सरसाइज 3.6 का। ऋतु जो बच्ची है वो आप लेट करेंगे। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, स्पीड ऑफ बोट का स्पीड बेटा आप x किलोमीटर पर आवर लेट कर लेते हैं, और लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम या रिवर, इसको आप y किलोमीटर पर आवर लेट कर लेते हैं। इसके बाद डाउन स्ट्रीम लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट टू डाउन स्ट्रीम या टूवर्ड्स डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगा बोट का वो x + y होगा बेटा। मैंने बताया था ना 5 + 2 किलोमीटर, जिस तरह से उसी तरह से ये हो जाएगा। और स्पीड ऑफ बोट टू अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम में जो स्पीड होगा बोट का दैट विल बी x - y किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, फर्स्ट कंडीशन आपकी कहती है कि वो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 आवर में जाती है। आपके अकॉर्डिंग वो छोड़िए, 20 किलोमीटर छोड़िए, आप ये देखिए, आप डाउन स्ट्रीम, आपके अकॉर्डिंग ऋतु डाउन स्ट्रीम
पर आवर, 1 आवर में कितना किलोमीटर जाती है, x प्लस वाई किलोमीटर। तो 2 आवर्स में कितना जाएगी, 2 इंटू एक्स प्लस वाई किलोमीटर। यहां पे लिख सकते हैं आप, अगर लिखना चाहें डाउन स्ट्रीम 20 डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स, इन 2 आवर्स इक्वल्स टू 20 किलोमीटर। तो आप लिखें 2 इंटू एक्स प्लस वाई। क्यों, क्योंकि देखिए डाउन स्ट्रीम 1 आवर में x प्लस वाई जाती है, तो 2 आवर में 2 इंटू एक्स प्लस वाई जाएगी ना, और इक्वल्स टू 20, क्योंकि ये गिवन है कि वो 20 किलोमीटर जाती है, और ये कैंसिल हो गया 10 टाइम, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपकी। और बिल्कुल इसी तरह से सेकंड कंडीशन देखें। सेकंड कंडीशन में आपको बोला जा रहा है अपस्ट्रीम इन 2 आवर्स। 2 आवर्स में वो अपस्ट्रीम आती है बेटा 4 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई, क्योंकि अपस्ट्रीम पर 1 आवर में x माइनस वाई किलोमीटर आती है, तो 2 आवर में 2 इंटू एक्स माइनस वाई और इक्वल्स टू 4, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया जो गिवन इंफॉर्मेशन से। और इसको सॉल्व कैसे करना है, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी से भी आप कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया वो क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखें बेटा। हाँ, सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट, मैन, हाँ, 5 men, 2 men, 2 women and 5 men together can finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। देखें 2 women plus 5 men, आपको क्या बोला जा रहा है पता है, 2 women, सेकंड पार्ट है 2 women plus 5 men 6 days में फिनिश करते हैं, देख रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको बोला जा रहा है कि 2 women 5 men 6 days में फिनिश करते हैं, तो 4 days में, सॉरी, और 3 women और 6 men, 3 women plus 6 men can finish it in 3 days। अब इस क्वेश्चन का बेटा फिर से वही फंडामेंटल समझना पड़ेगा आप लोगों को। जब भी टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन आता है तो हमेशा आप ध्यान रखें, आपको ये बोला जाएगा कि इतने मैन इतने वुमेन एक काम को इतने डेज में फिनिश कर लेते हैं, या फिर इतने बॉयज इतने गर्ल्स एक काम को इतने डेज में फिनिश कर लेते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, आप हमेशा 1 मैन और 1 वुमेन का जॉब फिनिशिंग तक, कि वो इतने एक्स डेज में 1 man can finish the job in x days, 1 woman can finish the job in y days, क्योंकि हमें यही पूछा जा रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप क्या करेंगे, देखें ध्यान से बोर्ड पे एक बार। सेकंड पार्ट है इसका, ध्यान दीजिएगा बेटा। लेट 1 woman can finish the work, the embroidery work या वर्क जो भी है, in x days, and let 1 man can finish the work in y days। अब आप सोचिए बेटा, 1 woman x days में फिनिश करती है, तो यहां पे लिखें in 1 day, एक दिन का जॉब निकाले पहले आप उनका। in 1 day 1 woman can do 1 by x part of that job, and 1 man can do 1 by y part of the job। अब ये कैसे, अगर आप किसी काम को 10 डेज में फिनिश करते हैं तो 1 डे में कितना करेंगे, 1/10। तो वो वुमन, एक वुमन x डेज में फिनिश करती है काम को, किसी भी वर्क को, तो 1 डे में कितना करेगी, 1/x। तो 1 वुमन जब 1 डे में 1/x करेगी, 1 मैन कैन डू इन 1 डे 1/y पार्ट इन 1 डे, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब फर्स्ट कंडीशन देखिए जरा बुक में, आपको बोला गया बेटा 2 वुमन प्लस 5 मैन, तो 2 वुमन प्लस 5 मैन कैन फिनिश इन 1 डे। बुक क्या कहती है, क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 वुमन और 5 मैन एक दिन में कितना करते हैं, कितना करते हैं, वो 4 डेज में फिनिश करते हैं ना, तो 1 डे में कितना करेंगे, 1/4 पार्ट 2 वुमन प्लस 5 मैन इन 1 डे। ऐसे लिख दें आप 1/4 पार्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि 2 वुमन प्लस 5 मैन मिलके उसे 4 डेज में कंप्लीट करते हैं,
तो वो 1 डे में कितना करेंगे 1/4 पार्ट। ओके, अब देखें जरा ध्यान से, अब यहाँ आ जाए, यहाँ पे आ जाए। अब मुझे बताइए 1 वुमन 1 डे में कितना करती है 1/x पार्ट। तो 2 वुमन 1 डे में कितना करेंगे 2/x पार्ट। 1 मैन 1 डे में कितना करता है 1/y पार्ट। तो 5 मैन कितना करेंगे 5/y, इतना ही तो करेंगे। और दिस मस्ट बी इक्वल टू 1/4। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, जिसे आपको लेट करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा लीनियर फॉर्म में। आपने देखा है इक्वेशन कैसे बना हमारे पास। जी हाँ, 1 वुमन का 1 डे का जॉब हमने निकाला 1/x पार्ट, 1 मैन का 1 डे का जॉब हमने निकाला 1/y पार्ट। अब उसमें हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि 2 वुमन और 5 मैन मिलके उसे 4 दिन में खत्म कर लेते हैं, उस काम को 4 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने 2 वुमन और 5 मैन के 1 डे का जॉब निकाला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दैट इज 1/4 पार्ट। अब हमने इसको अपने जो 1 डे का जॉब हमने निकाला है 1 मैन और 1 वुमन का, उससे रिलेट किया। तो 2 वुमन 1 डे में करेंगे 2/x और 5 मैन 1 डे में करेंगे 5/y, और इनके 1 डे का जॉब अगर टोटल किया जाए दैट इज इक्वल्स टू दिस, क्योंकि ये क्वेश्चन ने हमसे बोला दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और बिल्कुल ऐसे ही सेकंड कंडीशन से आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। और सेकंड कंडीशन कहता है बेटा 3 वुमन प्लस 5 मैन कैन do in 1 day, can do in 1 day। तो ये 1 डे में कितना करते हैं बेटा 1/3 पार्ट, क्योंकि वो 3 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो 3 वुमन कितना करेंगी 3/x, 5 मैन 6 मैन 6 मैन कितना करेंगे 6/y, और इक्वल्स टू 1/3। दिस विल बी द सेकेंड इक्वेशन। और आप देख रहे हैं आपके पास दोनों ऐसी इक्वेशन बन गई है, जिसको अभी भी आपने सॉल्व किया है कुछ देर पहले। जी हाँ, तो ये क्वेश्चन भी आपको एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी भी मेथड से सॉल्व करना होगा। इसके बाद आते हैं थर्ड। आई थिंक ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को। जी हाँ, जब भी टाइम और वर्क वाला क्वेश्चन आएगा बेटा आपको बिल्कुल ऐसे ही करना होगा। 1 डे का जॉब पहले दोनों का निकालना होगा, उसके लिए आपको टोटल फिनिशिंग का जो टाइम एक का लेट करना है वो x करना है, और दूसरे का y डेज में लेट करना है, y डेज लेट करना है। और फिर जितने दिन में हम किसी काम को कंप्लीट करते हैं तो उससे हम 1 डे का जॉब निकाल सकते हैं। 1 डे का जॉब 1/x पार्ट होगा। अगर आप किसी भी काम को 10 डेज में फिनिश करते हैं तो 1 डे में 1/10 पार्ट करेंगे। 5 डेज में फिनिश करते हैं, 5 आवर्स में फिनिश करते हैं तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 5 आवर्स में करते हैं तो 1 आवर में 1/5 पार्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो आपको कंडीशन दी थी उस कंडीशन को, उन कंडीशंस को मैनिपुलेट करके हमने दोनों इक्वेशंस बना दी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। रूही अपने गांव जाती है और 300 किलोमीटर है उसका विलेज। आपको क्वेश्चन में दिया गया है कोई रूही बच्ची है। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। She takes 4 hours if she travels 60 किलोमीटर by train and remaining by bus। रूही को अपने गांव जाना है बेटा, 300 किलोमीटर है उसका गांव, और वो ये कहता है वो बस और ट्रेन दोनों का यूज करती है गांव जाने में। और अगर उसे टोटल 4 आवर्स लगते हैं, कब? अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, पार्टली बाय ट्रेन और पार्टली बाय कार। देखो अपने मैंने बताया था बेबी कि वो अपने घर जाने के लिए, अपने गांव जाने के लिए ट्रेन और कार दोनों का यूज करती हैं, और उसे 4 आवर्स लगते हैं बेटा अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और बाकी बस से। तो बाकी कितना बचेगा, रिमेनिंग कितना बचेगा 240। जी हाँ, और अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और बाकी कितना बचेगा 200, तो उसे 10 मिनट्स लॉन्गर। अब ये बताना है कि ट्रेन और उनकी स्पीड क्या है। तो हम क्या करेंगे, देखो बेटा, हम सबसे पहले लेट करेंगे स्पीड पार्टली बाय ट्रेन और पार्टली बाय बस। ट्रेन का स्पीड लेट कर लेते हैं bx किलोमीटर पर आवर। लेट स्पीड ऑफ बस, जो बस है उसका स्पीड y किलोमीटर पर आवर लेट कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन में उसने हमें बोला है कि अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, तो यहाँ पे लिखें फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। आपको पता है टाइम इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो 60/x ट्रेन वाला टाइम प्लस बस का टाइम क्या हो जाएगा 240/y, क्योंकि बस से तो 240 किलोमीटर जाना पड़ेगा फिर उसको।
ठीक है, और इक्वल्स टू 4 आवर, ऐसा उसने बोला है। ट्रेन वाला टाइम होगा बेटा 60/x और बस वाला टाइम होगा 240/y। ऐसा क्यों? क्योंकि 300 टोटल डिस्टेंस है उसका, और 300 डिस्टेंस में से जब वो 60 ट्रेन से कवर करती है तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 240, और 240 किलोमीटर बस से जाएगी, और 240/y बस वाला टाइम लगेगा, बस वाला डिस्टेंस और बस वाला स्पीड, ट्रेन वाला डिस्टेंस अपॉन ट्रेन वाला स्पीड, दोनों टाइम टोटल मिला के 4 आवर्स। आप इसको कॉमन लेके छोटा भी बना सकते हैं। देखो ये हो जाएगा आपका 15/x और प्लस 60/y और इक्वल्स टू 4, और 4 से 1 टाइम कैंसिल। फाइनली 15/x प्लस 60/y इक्वल्स टू 1। फिर से रिड्यूसिंग वाली इक्वेशन बन गई आपके पास। जी हाँ, इसके बाद अब देखें सेकंड कंडीशन क्या कहता है। अब देखें ऊपर सेकंड कंडीशन में ये बोल रहे हैं कि अगर वो, सेकंड कंडीशन देखें, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए, अब सोचें 100 किलोमीटर ट्रेन से जाएगी तो ट्रेन वाला टाइम क्या होगा? 100/x। वाई? क्योंकि ट्रेन वाला स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और ट्रेन वाला डिस्टेंस 100 है, और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। और प्लस बस के लिए कितना डिस्टेंस रह जाएगा बेटा? 200। क्यों रह जाएगा 200? क्योंकि टोटल डिस्टेंस 300 है हमारे पास। 100 किलोमीटर ट्रेन से चल चुकी है तो बस से 200 जाएगी, और बस वाला स्पीड y है तो बस वाला टाइम हो जाएगा 200/y, और इक्वल्स टू 4 आवर प्लस 10 मिनट भी कर सकते हैं, या 4 होल 10/60 भी कर सकते हैं। अब यहाँ से आप देखें 25 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि मैं 25 इंटेंशनली ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता होता है 25 आएगा। अगर 0 से 0 कट जाएगा तो देखें ध्यान से, ये क्या हो जाएगा? 4/x प्लस 8/y इक्वल्स टू 6 4 24, 25/6 और 25 कट गया। फाइनली इक्वेशन आपके पास बन गई 4/x प्लस 8/y इक्वल्स टू 1/6। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। और इसके बाद फिर से आपको रिड्यूस करना है इसको, और उसके बाद सॉल्व करना है। तो इस तरह से आप x और y निकालेंगे तो x हो जाएगा स्पीड ऑफ ट्रेन और y हो जाएगा स्पीड ऑफ बस। ठीक है, अब एक बार ये देख ले सही बच्चे, आई थिंक आप सभी ने नोट कर लिया होगा, या फिर इसे आप अपने आप भी कर सकते हैं एक बार समझने के बाद। इसके साथ साथ हमारा 3.6 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। फिर हम अभी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में 3.7 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको समझ लें, नोट कर लें और प्रैक्टिस जरूर करें बच्चे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने आपको बार बार बताया था कि सब्सक्राइब करेंगे तो हम ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी आपको दे सकते हैं। थैंक यू।